हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि मीनिंग उनका डिफरेंट होता है, लेकिन वो सुनने में और लिखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और हेल्पफुल है। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला जो वर्ड है हमारा वो है क्लाइमैक्टिक। क्लाइमैक्टिक जिसका प्रोनाउंसिएशन होता है क्लाइमैक्टिक। क्लाइमैक्टिक मतलब होता है फॉर्मिंग अ क्लाइमैक्स। दूसरा वर्ड है हमारा क्लाइमैटिक। क्लाइमैटिक जिसका प्रोनाउंसिएशन होता है क्लाइमैटिक, जिसका मतलब होता है रिलेटिंग टू क्लाइमेट, क्लाइमेट से रिलेटेड। ठीक है। नंबर थर्ड, तीसरा वर्ड है हमारा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है टू ऐड टू सो एज टू इम्प्रूव एन एडिक्शन दैट इम्प्रूव समथिंग। ठीक है। फिर फोर्थ वर्ड है हमारा कॉम्प्लीमेंट, COMPLIMENT, जिसका मतलब होता है टू प्रेज और इम्प्रेस अप्रूवल। एन एडमायरिंग रिमार्क, COMPLEMENT, COMPLIMENT। ये सुनने में आपको बिल्कुल सेम जैसा लगेगा, बट स्पेलिंग में ई और आई का यहाँ पे डिफरेंस है। नंबर 5 वर्ड, फिफ्थ वर्ड है हमारा काउंसिल। काउंसिल का स्पेलिंग वो है COUNCIL। काउंसिल मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु मैनेज और एडवाइज। सिक्स्थ वर्ड है हमारा काउंसिल, जिसका स्पेलिंग है COUNSEL। यहाँ पे भी आई और ई का डिफरेंस है, जिसका मतलब होता है COUNSEL का मतलब होता है एडवाइस और टू एडवाइस, किसी को एडवाइस देना या फिर एडवाइस लेना को हम क्या बोलेंगे, काउंसिल। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा करंट। करंट की स्पेलिंग होती है CURRANT, जिसका मतलब होता है अ ड्राइड ग्रेप। कुछ लोग यूज़ करते हैं जब कोई डबल वर्ड एक साथ आता है तो ऐसे बोल देते हैं डबल टी डबल आर, जो कि रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। इंग्लिश में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आर आर या टी टी ऐसे बोलते हैं। डबल ट्रिपल मैथमेटिक्स में होता है। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा ये जो वर्ड है यहाँ पे CURRANT है, जिसका मतलब होता है अ ड्राइड ग्रेप। जो सूखा हुआ जो अंगूर होता है ना, उसे हम करंट कहते हैं। अब यहाँ पे आता है करंट, CURRENT, जिसका मतलब होता है हैपनिंग नाउ अ फ्लो ऑफ वाटर, एयर और इलेक्ट्रिसिटी। जो बिजली जो होता है ना, बिजली की स्पेलिंग होती है CURRENT। कुछ लोग CURRANT लिख देते हैं, जो कि गलत स्पेलिंग भी है और मतलब भी इसका दूसरा हो जाता है। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिफ्यूज, जिसकी स्पेलिंग होती है DEFUSE। DEFUSE का मतलब होता है टू मेक अ सिचुएशन लेस टेंस। किसी भी सिचुएशन को कम टेंस बनाना को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज, DEFUSE। अब यहाँ पे दूसरा भी वर्ड है जिसको हम डिफ्यूज प्रोनाउंस करते हैं, वो है DI, नो आप भी डबल एफ पढ़ रहे होगे ना, गलत, DIFFUSE, डिफ्यूज। मैं टेस्ट लेती रहती हूँ। DIFFUSE, जिसकी स्पेलिंग होती है और इसका मतलब होता है टू स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया। ठीक है। ऐसे गलती आप मत बोलिएगा प्रोनाउंसिएशन में। 11th वर्ड देखते हैं। 11th वर्ड है हमारा डेजर्ट, जिसकी स्पेलिंग होती है DESERT, जिसका मतलब होता है अ वाटरलेस एम्प्टी एरिया टू अबैंडन समवन। ठीक है। नंबर 12th वर्ड है हमारा डेजर्ट, जिसकी स्पेलिंग होती है DESSERT। आई डू रिपीट इट, DESSERT मतलब होता है द स्वीट कोर्स ऑफ द मील। मतलब आप समझे, DESERT मतलब होता है डिज़र्ट, जहाँ पे कैमल होते हैं। राजस्थान जैसा एरिया को डिज़र्ट बोलते हैं। और जो मीठा जो स्वीट कोर्स होता है जो हम खाते हैं, सच एज गाजर का हलवा या कोई सा भी चीज़ खाते हैं, तो उसको हम डेजर्ट प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन उसमें SS 2 बार आता है। ठीक है। तो ये मिस्टेक मत करिएगा लिखने और बोलने में, अक्सर लोगों से ऐसी गलती हो जाती है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डिस्क्रीट। डिस्क्रीट की स्पेलिंग होती है DISCREET, जिसका मतलब होता है केयरफुल नॉट टू अट्रैक्ट अटेंशन। कभी भी कोई अटेंशन नहीं किसी चीज़ में दे रहा होता है तो उसको हम डिस्क्रीट बोलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं डिस्क्रीट की।
तो डिस्क्रीट की स्पेलिंग दूसरी होती है DISCREET, जिसका मतलब होता है DISCREET, जिसका मतलब होता है सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, DISCREET मतलब होता है केयरफुल नॉट टू अट्रैक्ट अटेंशन, कभी भी अटेंशन किसी चीज़ पे नहीं देना, तो उसको हम डिस्क्रीट बोलते हैं। अब डिस्क्रीट एक और वर्ड को बोलते हैं, उसका मतलब होता है सेपरेट या फिर डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डुअल। डुअल मतलब होता है दो पार्ट होना। आपने सुना ही होगा मेरा मोबाइल जो है वो डुअल सिम है, तो डुअल कौन सा लगेगा, DUAL वाला लगेगा या फिर DUEL वाला लगेगा? तो इसका सही वर्ड है DUAL वाला लगेगा। जब भी आप बोलोगे कि मेरा मोबाइल जो है वो डुअल सिम है, तो क्या होगा, डुअल सिम कैसे हुआ, हैविंग टू पार्ट्स, आपके मोबाइल में दो पार्ट है जिसमें आप सिम लगा सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा DUEL के बारे में। तो DUEL मतलब होता है अ फाइट और कंटेस्ट बिटवीन टू पीपल, कभी भी कोई कंटेस्ट होता है दो पीपल में तो उसको हम डुअल बोलते हैं। 17th वर्ड है हमारा इलेक्टेड। इलेक्ट जिसका मतलब होता है टू ड्रॉ आउट अ रिप्लाई, किसी को रिप्लाई देना, के रिएक्शन पे रिप्लाई देना। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट के बारे में। एक और जो इलेक्ट होता है उसकी स्पेलिंग होती है ILLICIT। आई डू रिपीट इट, ILLICIT, जिसका मतलब होता है नॉट अलाउड बाय लॉ और रूल्स, कभी भी किसी रूल्स को अलाउ ना करना या फिर किसी लॉ को अलाउ ना करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंश्योर। इंश्योर मतलब होता है टू, इंश्योर की स्पेलिंग होती है ENSURE। ENSURE का मतलब होता है टू मेक सर्टेन डैट समथिंग विल हैपन, मतलब जो चीज़ कुछ होने वाला है उसको हम इंश्योर बोलते हैं, ENSURE। अब बात करते हैं इंश्योर की, तो INSURE को भी हम इंश्योर ही प्रोनाउंस करते हैं, बट इसका मतलब होता है टू प्रोवाइड कंपनसेशन इफ़ अ पर्सन डाइज और प्रॉपरली इज़ डैमेज। अगर कोई इंसान, किसी की डेथ हो जाती है, किसी की एक्सीडेंट हो जाती है, डैमेज हो जाता है इन केस, तो कंपनसेशन इंश्योर करना। ठीक है, अब बात करते हैं इन्वेलप की। तो इन्वेलप मतलब कवर होता है, हम सभी जानते हैं, तो उसकी स्पेलिंग क्या होती है, ENVELOP का मतलब होता है टू कवर और सराउंड। ठीक है, अब बात करते हैं इन्वेलप, जो कि पेपर का जो होता है जिसमें हम राखी भेजते हैं, कुरियर करते हैं, तो उसकी स्पेलिंग क्या होती है, ENVELOPE। आई डू रिपीट इट, ENVELOPE, जिसका मतलब होता है अ पेपर कंटेनर फॉर अ लेटर। ठीक है, अब बात करते हैं एडवाइस की। एडवाइस ADVISE का मतलब होता है टू रिकमेंड समथिंग, किसी चीज़ को रिकमेंड करना। ठीक है, ADVICE का मतलब होता है रिकमेंडेशन अबाउट व्हाट टू डू, कि अब आप क्या करने वाले हो, किसी को रिकमेंड करना। ठीक है, अब बात करते हैं अफेक्ट की। अफेक्ट की स्पेलिंग क्या होती है, अफेक्ट की स्पेलिंग होती है AFFECT। अफेक्ट मतलब टू चेंज और मेक अ डिफरेंस टू, किसी चीज़ को अफेक्ट करना, डिफरेंस करना। इसको मैं अगर उससे बात नहीं करूँगी तो उसको अफेक्ट होगा, मैं अगर खाना नहीं खाऊंगी तो इसको अफेक्ट होगा, ऐसा होता है ना। ठीक है, अब बात करते हैं इफ़ेक्ट की। इफ़ेक्ट की स्पेलिंग क्या होती है, इफ़ेक्ट की स्पेलिंग EFFECT होती है। मतलब इफ़ेक्ट मतलब अ रिजल्ट टू ब्रिंग अबाउट अ रिजल्ट, अ रिजल्ट टू ब्रिंग अबाउट अ रिजल्ट, मतलब इफ़ेक्ट, हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है, बोलते हैं ना। तो स्टूडेंट्स, कुछ था आज ये इंग्लिश का वर्ड जो कि मैंने आप लोगों को सिखाया है। ये बहुत ही कन्फ्यूजेबल वर्ड्स था जो कि आज मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट टाइम से जब भी आप ये वर्ड्स सुनोगे, आप ये वर्ड्स सुनेंगे तो आपको कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी, आई थिंक, क्योंकि मैंने आज आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको आज के वर्ड में कोई सा भी ज़रा सा भी डाउट नज़र आ रहा है या आप इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं श्योरली आपको रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई अच्छे वीडियोस अपलोड करें, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करें, तो आप सबसे पहले देख सकें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।